देखिए पहला क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन का, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें आप चेक करिए कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी आपको बताई है, क्या फॉलो करना है कि हम कम डेज में 45 डेज में ये मैक्सिमम चैप्टर कवर करें। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हम जो कि मेन हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्वियसली PYQ हैं, वही पैटर्न हर बार रिवाइज होता है, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने वो बता रखा है, आप उसको देखिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पे पहला क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक सेट है A और इसकी वैल्यू दे रखी है, और अब देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से, ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का मतलब है कि x, y है ये, मतलब ये जो यहाँ से अल्फा सॉल्व करके आएगा वो x एक्सिस पे ड्रॉ होगा, जो y सॉल्व करके आएगा वो y एक्सिस पे सॉल्व, मतलब उसको प्लॉट किया जाएगा। पॉइंट इज दैट। तो फर्स्ट इज अल्फा माइनस 1 लेस देन 4, इसका एक फॉर्मूला है मॉड x लेस देन a, ये फॉर्मूला होता है मॉड x लेस देन a का। तो राइट, तो मेरे सामने भी ये फॉर्मूला है, तो आई कैन राइट -4 अल्फा माइनस 1 4। अब -1 क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे सब में, तो इट इज 5। तो दिस इज माय फर्स्ट अल्फा, राइट। नाउ फॉर बीटा अगेन सेम फॉर्मूला, बीटा -5 लेस देन 6, तो -6 से लेके 6 के बीच में ऐड 5, तो दिस इज 11, राइट। नाउ हाउ टू प्लॉट दिस, को ट्राई करूंगा कि शॉर्टकट्स दूं आपको मैं, ताकि लेंथी सॉल्यूशन ना हो। हाउ टू प्लॉट दिस, आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करिए। नाउ अल्फा इज बेसिकली, मैंने कहा था ना a, x, y, तो अल्फा इज, दिस इज बेसिकली अल्फा -3 और 5 के बीच में, तो -1 -2 -3, तो दिस इज -3 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -5, राइट। दिस इज -3 -5। फिर ये बीटा इज फॉर y इज फॉर -1 to 11। अब -1 इज हेयर, -1, y -1 इज हेयर, -1 इज हेयर, एंड 11 somewhere 11 here, so y it is 11, this is y equals to -1, or you can say alpha beta, right, this is x -3। so a क्या है, इनके बीच में होगा ना a, क्योंकि a क्या है, x y को प्लॉट करो, तो आपने प्लॉट कर लिया, तो वेयर a lies in between this, क्योंकि इक्वल टू है, ये ओरिजिन है आपका 0 0, तो दिस इज द एरिया ऑफ a, दिस फुल स्पेस आपका है a, इसको a माना जाएगा, राइट। नाउ द b इज x -2 बीटा -6 स्क्वायर इज 144। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन के लिए यहाँ पे 1 बनाया जाता है, 1, तो 144 से डिवाइड करो इसे, तो b वुड बी x -2 बाई 144, 16 से डिवाइड होगा 9 रहेगा स्क्वायर, प्लस बीटा this is sorry alpha बीटा -6 स्क्वायर by 16 equal to 1 से डिवाइड करते हैं। So now this is the equation of ellipse, right? How to write equation of ellipse? Basically x minus h square by a square plus y minus b square plus k square by b square equals to 1. Now h, k are the सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो, आपका सेंटर 2,6 है, राइट। तो मतलब अब आपको 2,6 कैसे ड्रॉ किया जाएगा, इट इज बेसिकली वर्टिकल इलिप्स। अगर आपने इलिप्स पढ़ा हुआ है तो जनरली इलिप्स ऐसा होता है, अगर 0 0 का सेंटर है तो इलिप्स ऐसे बनाया जाता है, वर्टिकल इलिप्स ऐसे। तो इसका सेंटर है 2,6, तो 2,6 को प्लॉट करना पड़ेगा मुझे, 1 2, सॉरी एक्स एक्सिस पे होगा 1 2, तो 1 2 ये रहा, 1 2 3 4 5 6, here is your point, 1 2 3 4 5 6, this point, इसको आपने ड्रॉ करना है। अब देखो, ये जो अगर सेंटर 0 0 होता तो ये होता है a, 0, ये पॉइंट होता है a, 0, मतलब ये डिस्टेंस a होता है। हमारे केस में a कितना है, ये 3, तो मतलब 3 डिस्टेंस मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो 3 डिस्टेंस अगर मैं आगे जाऊंगा तो 1 2 3 यहां तक जाना पड़ेगा मुझे,
यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस आगे होता है। मान लीजिए ये 2 ना होता, सीधा 9 होता, तो मैं सीधा 3 डिस्टेंस पे लिखता इस पॉइंट को। तो इसका मतलब ये, और इधर भी 3 जाएगा, सेम होता है। 16 ऊपर 4 यूनिट ऊपर जाना चाहिए, राइट। अब ये 6 है तो 7 8 9 10 तक ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब, और यहाँ पे 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट याद। तो कुछ मोटा मोटा, एग्जैक्ट नहीं कहता मैं, सेम मोटा मोटा कुछ ऐसे बनना चाहिए, अंदर आएगा। वो 10 तक ऊपर जा रहा है तो वो 10 से नीचे, 11 तो ऊपर है उससे ऊपर, राइट। वो कोने को टच कर रहा है, इधर तो जाएगा ही नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि बी जो है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये सी ऑप्शन हमारी यहां से दिखती है, क्योंकि ए पूरा येलो है, बी उसका ग्रीन है। HCF GCD एक ही बात होती है, तो इसके भी कई बार क्वेश्चंस पूछता है, आते ही रिपीटेड है, राइट। थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, ओके। मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ आपके PYQ को उठा के ही वो बता रहा हूँ। आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, बट उससे मिलता जुलता आएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा ये टाइप मैंने कर रखी, इसमें ऐसा कुछ पूछा गया था, तो आई कैन यूज दिस मेथड और दिस वे कैन आई डू, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और मैंने क्वेश्चंस वो लिए हैं जो बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं है और बिल्कुल लो लेवल पे नहीं है। मैं एवरेज लेवल पे ले रहा हूँ ताकि एक नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। हाई लेवल के लिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू फोकस, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, GCD ऑफ MN इज 1। अब आपने MN, जो B का वैल्यू है बेसिकली वो है M/N। नाउ व्हाट इज M/N? MN का HCF 1 होना चाहिए, ओके, बट M होना चाहिए 1 से N से छोटा। तो लेट सपोज आपने M का वैल्यू कंसीडर कर लिया 1, राइट। तो N क्या क्या ले सकते हैं हमको वो देखना है। हमने यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं M का वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ N की वैल्यूज। तो अगर मैं M1 लेता हूँ तो N मस्ट बी ग्रेटर देन M, तो N हैज टू बी, कैन बी 2 3 4 5 टिल 10 तक हो सकते हैं। MN कहाँ से लेने हैं आपने? MN A से लेने हैं, ये A सेट पे रखना है, A से लेने 2 3 4 5 से, और सबका HCF 1 आ रहा है, देखो 1/2 HCF इज 1, HCF इज अ सिंपल कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, 1 3 का HCF 1, राइट। तो 2 से लेके 10 हमारे पास यहाँ पे टोटल केसेस बनते हैं 9, 2 से लेके 10 तक। अब M को आप 2 लेते हैं, अगर M को 2 लेते हैं तो यहाँ N होगा 2, 1 नहीं ले सकते बिकॉज हैज टू बी ग्रेटर। 2 3 का HCF 1 होता है, 2 4 का HCF 2 होता है, वो नहीं लेंगे। 2 5 ले सकते हैं, 2 6 नहीं ले, 7 ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं। तो 4 केसेस आए, राइट। 3 लेंगे तो 1 2 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 10 ले सकते हैं। तो 4 केसेस आए, देखो 8 भी आ सकता है, राइट। 4 5 6 7 8 रह गया, 8, तो 5 केसेस आ गए। 4 जब लेंगे तो 5 ले सकते हैं, 6 7 8 9 ले सकते हैं, 3 केसेस। जब 5 लेंगे तो 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 4 केसेस, 6 7 8 9 10, ओके नाइस। 6 लेंगे तो 7 ले सकते हैं, 8 9 10 नहीं ले सकते, 1 केस। 7 लेंगे तो 7 ले सकते हैं, नहीं ले सकते सॉरी, क्योंकि ग्रेटर है। 7 की जगह 8 ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 3 केसेस, राइट। सिमिलरली 8 वैल्यू लेंगे, 8 वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, बस ओनली 1 केस। 9 लेंगे तो ओनली 1 केस। 10 लेंगे तो कोई केस नहीं। तो 9 10 13 5 18 21 25 26 29 30 31, तो टोटल केसेस आ गए 31। तो आंसर इज 31। अब देखिए ये वाला सम, ये
चांसेस इसके होते हैं काफ़ी इस टाइप के सम आने के लिए। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज थोड़ा प्लस माइनस हो जाएंगी, बट यस आएंगे क्वेश्चंस। देखिए अब आपको कहता है कि x आपको सिर्फ इस इंटरवल में लेना है, इससे बाहर आगे नहीं जाना। ये मेन चीज़ दे रखी है, देखो इसको आपको देखना पड़ता है। मॉड x प्लस 3 माइनस 1 बाय मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 कब होती है? कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 कब होती है? केस फर्स्ट, उसका न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 हो, एंड लगा रहा हूं देखो, और उसका डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ले सकते आप। ये कोई भी फ्रैक्शन 0 से बड़ी तब होती है जब उसका न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा हो, डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा, और दूसरा केस उसका न्यूमरेटर भी 0 से छोटा हो एंड उसका डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये सॉल्व करना है आपने। मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, अब इसका फॉर्मूला है मॉड x ग्रेटर देन a का, दैट इज x ग्रेटर देन a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। दिस इज द फॉर्मूला। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 और x प्लस 3 लेस देन 1, यहाँ से x इज ग्रेटर देन माइनस 2 और x इज लेस देन माइनस 2। ये और लग रहा है बीच में, ये ध्यान रखना आपने। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब दोनों का कॉमन। और इसको भी सॉल्व करेंगे। मॉड x ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन माइनस 2। तो एक तो प्लॉटिंग इसकी आने वाली है, एक इसका आंसर निकलेगा और एक इसका आंसर निकलेगा। दोनों का जो कॉमन आंसर होगा वो आपका सेट S माना जाएगा। अब ये देखिए मॉड x प्लस 3 लेस देन 1, इसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया, माइनस a से a के बीच में। तो ये माइनस 1 से लेके 1 के बीच में, माइनस 3 कर दो बोथ साइड, ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर, राइट। सेकंड का मॉड x लेस देन 2, माइनस 2 से 2 के बीच में। तो अब यहां से हम दोनों को प्लॉट करेंगे, देखते हैं। देखिए प्लॉटिंग, ये है -2, राइट, ये है -2, यहां से हमने सॉल्व किया था x प्लस ग्रेटर देन 1, राइट। और ये भी है मैंने ठीक करा, x प्लस ग्रेटर देन 1 लेस देन -1, यहाँ -1 आएगा तो दैट बिकम्स 4, -4। तो -4 से -2, तो ये कहता है -2 से बड़ा, ये रहा, -4 से छोटा, ये रहा, और है तो दोनों पूरा लेंगे। ये कहता है -4 और 2 के बीच में, -4 और 2 के बीच में, ये रहा, और वो कहता है -2 और 2 के बीच में, राइट, -2 और 2 के बीच में, मतलब एक पॉइंट और है, -4 और 4 के बीच, -2 के बीच में, एंड दिस वन इज -2, एक बार चेक कर ले, -1 से 1 के बीच में, -3, -4, -2, ठीक है, और -2 से 2, तो वो आ गया। इसको अगर हम अलग प्लॉट करके देखें कुछ, -4, -2 के बीच में, और ये -2 से 2, ठीक है, दोनों। तो ये मतलब -4 से लेके 2 तक ही हो गया, -4 से लेके कंप्लीट 2 हो गया, मतलब इसका आंसर है। तो अब हमने कॉमन देखना है, राइट, कॉमन, और ये जो आंसर जा रहा है आपका, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके। तो ये बेसिकली आपके आंसर है। एक चीज और अगर आप नोटिस करो, इसने यहां पे एक चीज लिखी हुई है, देखो कि -x बिलोंग्स टू -6 से 3, -6 से 3, तो मतलब -6 से आपको पीछे नहीं जाना और 3 से आगे नहीं जाना, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। चलो ये तो हटा देता हूं, राइट, और इधर से 6 वाला हटाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा। और इसके बीच में भी उसने एक और कंडीशन आपको दे रखी है, देखो वो कहता है एक्सेप्ट -2 और 2, एक्सेप्ट -2 और 2, मतलब ये दो नंबर भी नहीं लेने आपने,
ये दो नंबर भी नहीं लेने, राइट। अब इस सबका जो कॉमन आंसर है वो देखते हैं क्या है कॉमन आंसर, क्योंकि हमें तो कॉमन चाहिए। और ये देख लें कि हमें कौन से नंबर लेने, इंटीजर लेने, कैसे लेने। देखो यहां पे उसने कुछ नहीं बोला, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है, कॉमन आंसर, जहां पे आपके ये रहा कॉमन, देखो जहां पे येलो और ग्रीन दोनों है, एक ये रहा येलो और ग्रीन, -4 पे आ रहा है ना। ये कोई नंबर नहीं है, जहां पे -2 लेना नहीं है, तो -2 से लेके ये भी लेना नहीं है आपको, 2 के बीच में ये वाले आपके नंबर आने वाले। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब थोड़ा जो कम ज़्यादा कभी पेशी होगी वो देख लेंगे फाइनल आंसर में क्या मैच करता है। अब जरा टी को देखो, टी को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, टी को ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ टी, राइट। यार चलो नीचे ही कर लेते। टी है क्या देख लीजिए आप, एक तो टी होना चाहिए बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्या है x² - 7x + 9 < 0, x² - 7x + 0। तो फाइनली t को हम लिखेंगे ऐसे, t x² - 7 mod x + 9 < = 0। अब mod x को हम पहले ब्रेक करेंगे। mod x का अगेन इसमें क्या लेंगे केस कि x > 0। तो उस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। अब मुझे इसमें बताइए x हमने इंटीजर लेना है, तो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं, क्योंकि इंटीजर है मुझे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो रियल नंबर आते हैं। मुझे ऐसे नंबर ढूंढने जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करे, राइट। अगर आप देखो मैं x में इसमें 2 पुट करूं, 2 का स्क्वायर -14 + 9, तो 4 - 14 इज -10, -1 आ रहा है, दैट मीन्स 2 इसको फॉलो कर रहा है, राइट। 3 भी फॉलो करेगा, देखो 9 - 21 + 9 18 - 21, 4 भी फॉलो करेगा, 5 चेक कर लेते हैं, 5 फॉलो करेगा, 5 का स्क्वायर 25, 35 + 9 यस -10 + 9, 6 नहीं फॉलो करेगा। 6 को पुट करके देखो 36 - 42 + 9, 36 + 9 45 पॉजिटिव आ गया, तो ये नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपके पास ये नंबर दिखते हैं 2, 3, 4, 5, राइट। 1 भी कर सकता है, 1 भी होगा, 1 नहीं 1 नहीं, 1 नहीं है, 1 नहीं होगा ना, 1 - 7 इज -6 + 9 नहीं फॉलो करेगा। केस सेकंड x इज < 0, केस सेकंड x इज यहां पे ग्रेटर देन था, यहां लेस देन, ग्रेटर मॉड की प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन, अब यहाँ < 0 लेने, तो <0 कौन कौन से नंबर होंगे आप देखो, अगर आप फॉलो करोगे तो -2, -3, -4, -5 ये फॉलो अप करने वाले हैं, राइट, चेक कर लेना। तो ये आपका आंसर आ गया टी का। अब फाइनली आपसे वो आंसर पूछता है, आपसे फाइनली आंसर किसके पूछता है, दोनों S और T का कॉमन, S और T। S हमारा क्या आया था, अच्छा इसके इन दोनों के बीच में ना और आना था, यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है मैंने कि ये केस हो सकता है और ये केस होता है। तो जब और का केस होता है तो हम सारे एलिमेंट लेते हैं, राइट, सारे एलिमेंट मतलब ग्रीन और येलो दोनों, ये या देखो पहले वाला आंसर क्या था, -4 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा, और इधर क्या था 2 से बड़ा -2 से छोटा। अब आपको दोनों ग्रीन एंड येलो दोनों लेने, देखो ग्रीन एंड येलो अगर आप दोनों लोगे तो कौन कौन सा आपको दिख रहा है, ग्रीन एंड येलो। एक हो गया आपका -2, -6 से लेके 3 तक का आपको इंटरवल लेना है, उसके बीच में नहीं जाना। ये था -4 से छोटा, ये चेक करें x ग्रेटर देन a, -2, x इज लेस देन -a, -4 लेस देन -4, ठीक है। चलो तो ये आपका आ गया -4 से इसका और इसका हमने लेना था यूनियन, ये तो आ गया कॉमन। ओके चलो इसको ना एक बार दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। ये जो है
ये वाला, ये कहता है -4 और -2, ध्यान से देखना। अच्छा एक ध्यान रखना, -6 से पीछे मत जाना, 3 से आगे नहीं जाना। ये इंटरवल में नहीं लेना, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं जाना, इंटरवल में यूज नहीं होंगे। -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब मैंने इधर को जाना है, बस यहाँ तक ही जाऊँगा, -2 से बड़ा। और ये क्या है, -4 से छोटा मतलब यहाँ तक, इनके बीच में और, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन मुझे लेने हैं। ओके, पहला हो गया। अब ये केस के साथ ये भी केस था और इनके बीच में था एंड। ये केस क्या कहता है, -2 से छोटा, -2 से छोटा, -2 से छोटा, ये रहा, यहां तक जाएगा। वो कहता है 2 से बड़ा, तो मुझे 2 भी प्लॉट करना पड़ेगा, 2 से बड़ा, ये राइट। थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूं मैं। अब इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एंड, मतलब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन देखते हैं क्या है। कॉमन आंसर मेरा आता है इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन, जहां येलो और ग्रीन दोनों, एक तो ये आ रहा है -6 से -4, जहां पे ग्रीन येलो दोनों है, राइट, ये वाला एरिया, राइट है ना, -4 से छोटा। और कौन सा है, ये रहा, 2 से 3 के बीच में, ये है मेरा ग्रीन और येलो जो दोनों मैच कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ये है वो एरिया दो दोनों मैच कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे =2 नहीं लगा, तो यहाँ पे आपको कैविटी बनानी पड़ेगी, ग्रीन वाले में कैविटी बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वाला 2 वाला पॉइंट नहीं, ये आया इसका। लेकिन मुझे इसके आंसर, इसके भी आंसर ऐसे लिखने और फिर इन दोनों के आंसर के बीच में लेना है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन एक ही में कवर कर दिए, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे। अब जरा देखते हैं इसको, इसका आंसर, इसका आंसर पहले वाले का आंसर है -4 से लेके -2 के बीच में विद क्लोज ब्रैकेट, ये रहा, राइट। दूसरा आंसर कहता है -2, दूसरा आंसर कहता है -2 और 2 के बीच में, ये रहा। और इन दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो मेरे को लगता ही नहीं कुछ इसमें आपको कॉमन दिख रहा है। इनके बीच में ये है, देखो यहां फॉर्मूला लगाया था ना, x + <1 -1 से लेके 1 के बीच में -3 ऐड किया, -4 हो गया, -2 हो गया, तो -4 और -2 के बीच में आ गया। और ये था mod x -2 -2 और 2 के बीच में। तो इनके बीच में कॉमन आंसर कौन सा है, कोई भी नहीं आपका, नो कॉमन, तो ये वाला है ही नहीं। तो फाइनली मेरे को आंसर कहां मिलने वाला है, ये है मेरा आंसर, मतलब ये मेरा आंसर है। किसका आंसर है, ये मेरा s का। अब आ जाओ, इसका आंसर मेरे को t के साथ करना है, t के साथ करना है। अब देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, -2 आ रहा है इसमें, ये -4 है, -2 आ रहा है, यस -2 आएगा यहाँ पे, तो एक आंसर तो -2 आएगा, तो सॉरी -2 नहीं आएगा, सॉरी, -3 नहीं, -4 आएगा, यस एक आंसर, -5, यस -5 भी आएगा, 2 आएगा, 2 यस 2 आएगा, राइट। 2 के साथ आपकी ये वाली ब्रैकेट है ना, यहाँ से 2 और अच्छा ये ओपन था, ठीक है, हाँ 3 आएगा, यस 3 आएगा, 3 आएगा, 3 तो है ही था, लास्ट ब्रैकेट थी आपकी -6 से 3। तो फाइनली आपके आंसर 3 आ रहे हैं, 3 आंसर होंगे इसके आपके, -5, -4 और -3, यस 3 आंसर्स इसके आपके हैं। तो फाइनल आंसर हुआ 3, फाइनल आंसर इज 3, राइट। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल मैंने स्लो किया हुआ, यही 3 आंसर इसके हमारे पास आने, तो आंसर इज -3। ऊपर 3 है, ये देखिए, ये 3 है आपके ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन, तो डी इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या आपका था आपको, In a survey of 200 students at a higher secondary school, it was found that at least 125 and 130 students studied mathematics. अब देखो ये क्या दिया है डाटा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले आप याद कर लें तब भी अच्छा हो जाएगा, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा। एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट मैथमेटिक्स। अब जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 125 है और 130 है, ये नहीं पता, वही कह रहा है एटलीस्ट 125 बच्चे तो हैं, लेकिन 130 बच्चे हैं, वो मैक्सिमम है, 125 कम से कम है। एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट फिजिक्स, 85 एंड 95 फिजिक्स, राइट।
and at least 75 and at most 90 chemistry. ये 30 student study both physics and chemistry. Physics and chemistry. ये हैं 30 students. 50 both chemistry and math. chemistry and math, 40 maths and physics. एंड आगे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट स्टडी नन ऑफ दिस सब्जेक्ट. अच्छा 10 मतलब अब देखो एम मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री टोटल 220, इसमें से माइनस कर दो 10, तो जो ये 210 आया ना बेसिकली ये वो स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं. 10 तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, तो 220 में से 10 आपने माइनस करे तो 10 वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं. राइट. अब हमने निकालना है कि एम एन द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं. अब अगर आप इसका फॉर्मूला देखें एम यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो मेरे को शॉर्टकट मारना पड़ेगा, एन ऑफ मैथ. अब इसका मतलब क्या है, समेशन एन ऑफ मैथ का मतलब है कि पहले एम आएगा, फिर फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री आएगी, सबको मतलब ये ऐसे है. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूँ, एन ऑफ मैथ, क्योंकि सारा लिखना पड़ेगा ना मुझे, एन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आपको टाइम बचाना है यार, ये है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, समेशन एन ऑफ मैथ. इसका मतलब फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, और सबके बीच में प्लस आ जाएगा. माइनस होता है समेशन एन ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, ये सारे माइनस हो जाते हैं एक एक बार, और प्लस ऐड हो जाता है, इनका एक ही बार कॉमन ऐड होता है, एक ही बार कॉमन जो होता है वो ऐड होता है, कॉमन एलिमेंट्स. ये है फॉर्मूला बेसिकली. तो यहाँ पे डेटा डालते हैं, इसकी वैल्यू है 210. ये मैथ वाले कितने हमारे पास नहीं पता. राइट. इसको ऐसे रहने दो. ये हमें पता है, मैथ एंड फिजिक्स ये तीनों ही हैं, इन तीनों को ऐड ही करना है. 30 - 40 - 50, आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने मैथ एंड फिजिक्स वाला पहले ही आगे पीछे लिख दिया, चलो गड़बड़ ना हो जाए. तो पहले मैंने मैथ एंड फिजिक्स लिखा हुआ, तो यू कैन राइट 40, फिर 30, फिर 50. ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसका निकालना है. राइट. मिनिमम मैक्सिमम निकालना है. तो क्या होगा, 210 ये हो गया 40 70 120, तो 210 माइनस प्लस 120 है ना 70, और ये माइनस हो जाएगा समेशन एन ऑफ मैथ्स इक्वल टू एन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ये हो गया 330. नाउ अब देखो, अगर आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो माइनस वाली टर्म को आपको मिनिमम करना पड़ेगा. इसको मिनिमम करो ताकि कम से कम माइनस हो, ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आए. सीधा सा फंडा है. इसकी वैल्यू आप ज्यादा चाहते हो, तो ये वैल्यू कम से कम, मतलब ये एक्सपेंस है, खर्चे कम करने पड़ेंगे तभी तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी. तो इसको कम से कम करो. इनकी कम से कम वैल्यू कौन सी है, ये 125 85 75, ये मिनिमम वैल्यूज है. तो अगर आप यहाँ मिनिमम पुट करोगे तो ये मिनिमम आंसर देगा, यहाँ मैक्सिमम पुट करोगे तो ये आंसर मिनिमम हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, इनकी सबकी मिनिमम वैल्यू, मैथ्स की 75 की, ये इसका मिनिमम वैल्यू आएगा. राइट. तो ये हो गया 330. एक 125 प्लस 85 इज योर 130 प्लस 80 210 प्लस 75 285, तो 330 माइनस 285 45, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई 45 मैक्सिमम. और मिनिमम कैसे आएगी इसकी, मिनिमम 70, एक बार चेक कर ले, 5 80 160 125 प्लस 160 285. ठीक है. इसकी मिनिमम कैसे आएगी, मिनिमम के लिए इसको आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब
ये वाली वैल्यू, मतलब 330 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 130, 95 एंड 90, तो वो हो जाएगा आपके पास 190, तो यही हो गया 190 प्लस 130 320, तो ये 10 आ रही है 330 में से, ये 10 आ रही है ना, 130 वाली माइनस 95, एक वैल्यू चेक करें जरा, 125 एंड 85 एंड 75, तो दिस बिकम 160 प्लस 125 इज 185, 285, ये 210, 330, इसको माइनस करें जरा, 185, 8 बार 13, यही आ रहा है 135 ही आ रहा है ना, है देख, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक करो, या 15 आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो इट इज़ 15, तो मिनिमम वैल्यू आई 15, राइट, और जो आपकी मैक्सिमम हम पहुँच रहे हैं, राइट, अब मैंने आपको बताया ना कि मिनिमम ये 15 दे रहा है और मैक्सिमम ये जा सकता है, कहाँ तक कह रहा है मैक्सिमम 45, बस यहीं पे गड़बड़ होएगी क्योंकि उसने बोला m प्लस n, तो आपके हिसाब से 45 प्लस 15 ये आंसर आ जाना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा, यहीं पे ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, अब देखो वो कह रहा है तीनों का 45 जो है वो मैक्सिमम आंसर आ सकता है, अरे तीनों का 45 मैक्सिमम कैसे हो सकता है, कॉमन तो वो नंबर होता है जो तीनों में अवेलेबल है, कॉमन इज दैट नंबर, इंटरसेक्शन तीनों का वो है जो तीनों में अवेलेबल है। यहां देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो कल ही 30 बच्चे हैं, तो इनका कॉमन 45 तक कैसे जा सकता है, कॉमन कैन नॉट बी गो टू बियॉन्ड द पर्सन जो कि 2 ही पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम आप यहां पे जो इसका मैक्सिमम नंबर आप कॉमन ले सकते हो वो सिर्फ 30 ले सकते हो, जो कि इसका 30, देखो अगर मैं तीनों का कॉमन 30 ले लूं तो वो 30 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, पर 45 कैसे हो सकता है, 45 खुद ही सोचो, 2 बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो 30 बच्चे हैं, और 45 ऐसे बच्चे जा सकते हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, तो ऐसे केस में आपको कॉमन नंबर वो लेना होता है जो मिनिमम होगा इनमें से, तो 30 तो आप इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे 30 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 30 प्लस 15 इज 45, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30, तो फाइनल आंसर इज 45, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, अब सबसे पहले इसको एक मैं शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूं आपको, लेस देन 6, इसको शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूं। मॉड का वैल्यू आपको पता है, इट कैन नेवर बी लेस देन 0, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो मैं ना इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करता हूं। परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे होती है, आप जो x का n का कोफिशिएंट है इसका हाफ करो, n का कोफिशिएंट का हाफ इज 5, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, नाउ इट इज n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, n माइनस 5 का स्क्वायर, एंड 19 माइनस 5 इज माइनस 6 लेस देन 6। इससे बेनिफिट देखो क्या होगा, मॉड हटाओ, जब मॉड हटाओगे तो मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो इसका, इस मॉड का आंसर क्या कहता है, कहता है 6 से छोटा है, मैंने कहा ठीक है जी 6 से छोटा है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मॉड का आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, तो इसलिए मैंने 0 से बड़ा लगा दिया। नाउ अब 0 से बड़ा आ रहा है, यहां से मुझे n की वैल्यूज का नहीं आएगी, मेरी n की वैल्यूज ये देगा, क्या होगा, n माइनस 5 का स्क्वायर लेस देन 12, राइट। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा, देखो n यहां पे इंटीजर दे रखा है, राइट, तो जब वो स्क्वायर वहां जाएगा तो √12 तो इंटीजर होता ही नहीं है, तो मैं वो नंबर लूंगा जिनका मुझे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर पता है, तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, यहां पे अगर 12 से छोटे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर ही लेने, इंटीजर नहीं लेना आपने, क्योंकि इंटीजर ही लेने आपने, इरैशनल नहीं लेने, और रैशनल, तो √12 नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब यहां से मेरा आंसर n माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा अब ये स्क्वायर है तो आपको पता है प्लस माइनस भी लगता है जब स्क्वायर हटता है, तो मतलब अब सॉल्व क्या करना है, 2 आंसर यहां से आएंगे, 2 यहां से, 2 यहां से,
तो टोटल आंसर मेरे 6 हो गए, तो आंसर आ गए मेरे 6। सॉल्व थोड़ी करना है, मुझे कौन सा उसने वैल्यू पूछी है बताने के लिए, मैं तो शॉर्टकट मार रहा हूँ। यही ट्रिक तो सीखनी है आपने कि ये थोड़ी 2 लाइन का सम जब आपको चलो स्टार्टिंग में करा रहे होंगे तो 2-2 पेज में सॉल्व करा के समझा दिया, वो टाइम नहीं है। अब ये क्रैश कोर्स है तो आपको शॉर्टकट सीखो कि क्या है भाई, 4 लाइन में आंसर कैसे निकालो। ओके, तो दिस इज द आंसर 6। अब ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब इसको समझने के लिए आपको पहले सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है वो, राइट। अब देखो S एक सेट है 4 6 9, ओके, T एक सेट है 9 to 1000, ओके। अब A क्या है, A सम है, A इज बेसिकली सम, A1 A2 A3 टिल AK तक सम है। K क्या है, K बिलोंग्स टू N, मतलब ये भी जो नंबर आएगा N होगा, नेचुरल नंबर। A1 A2, अब ये A1 A2 कहाँ से उठाने हैं, A1 A2 उठाने हैं S से, मतलब एक A1 कैन बी 4, राइट, A2 कैन बी 6, A3 कैन बी अगेन 4, राइट, इतना हो सकता है। और क्या हो सकता है, A3 A4 ये सबका सम है ना। अब मान लीजिए K मान लीजिए मैंने लिया सिर्फ 3, तो मतलब 3 नंबर आएंगे, राइट। K लिया मैंने सिर्फ 3, एक मिनट होल्ड लो, हाँ जी देखिए, तो मैं आपको ये नंबर है, मान लीजिए आपने 4 नंबर ले लिए, A4 तक चला गया, A1 A2 A3 A4, तो क्या होगा, तो ये 6 हो सकता है, ये 6, ये 4, ये 9, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये है A, राइट। अब वो आपसे पूछता है बताओ T माइनस A में कितने एलिमेंट होंगे। अब मुझे बात बताओ, T तो चलो हमें पता है, A क्या है, A आप चाहे ये लो चाहे आप ये एलिमेंट लो, A जो है वो इसका फॉर्मेट ले रहा है, 4x + 6y + 9z, इसका ही फॉर्मेट होगा, कट ऑब्वियस है ना। बट x y z इसमें पॉजिटिव नंबर्स होंगे आपके, राइट, नेचुरल नंबर्स होंगे, तभी तो ये नंबर बनेंगे। जैसे अब मान लीजिए मैंने 4 बनाना है, तो आई कैन पुट y z 0, तो A 4 आ जाएगा, है ना। अब मुझे 12 बनाना है, राइट, या मुझे मान लीजिए 19 बनाना है, तो x और y z 1 1 पुट कर दूंगा, तो 6 4 10 9 19 बन गया ना, क्लियर हो गया। तो ये A का फॉर्मेट है, क्योंकि कितने लिखोगे आप नंबर यार, ये तो बहुत सारे हैं। ऑल्दो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, बट चलो थोड़ा डिफरेंट है। T, अब T में आप देखो, अब ये थोड़ा सा मैंने कहा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, थोड़ा सा अप लेवल पे सब में सोचना पड़ सकता है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसमें एक ही नंबर है 11 जो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, बाकी सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। आप 9 भी लिख सकते हो, 9 तो अभी बता ही दिया, वाई एक्स को 0 पुट कर दो, z को 1 9, 10 वाई एक्स को 1 1 पुट कर दो, z को 0 10 हो गया, है ना। 15 y को 1 z को 1, 15 x को 0, 22 कैसे बन सकता है हमारा, 22 बनाना है आपको, 22 के लिए 18 और 4 22, 11 नहीं बन सकता, 11 कैन नॉट बी रिटन एज, राइट। तो इसीलिए t माइनस ए वुड बी 11। t माइनस ए क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ t विच आर नॉट पार्ट ऑफ a, तो सिर्फ एक ही नंबर है 11 जो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। ऑब्वियसली इसको सोचना पड़ सकता है, ये नंबर सिस्टम है, नंबर सोचने पड़ते हैं, तो अगर दिमाग स्ट्राइक कर जाए तो ही अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं करो अटेम्प्ट, ये सजेशन है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सेट्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मैं रिलेशन फंक्शन को सेपरेट करवाता हूँ, जिसमें +1 +2 रिलेशन फंक्शन कंबाइंड फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे आपका सेट्स वाला चैप्टर क्लोज होता है। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखते हैं PYQ, आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, राइट, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट सीरीज़ है, राइट, ऐप का लिंक है नीचे दिया हुआ है, वो टेस्ट सीरीज़ में चैप्टर वाइज टेस्ट हमने बना रखे हैं, आप वो टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर सकते हैं। उसमें आप चैप्टर वाइज 15-15 क्वेश्चन का वो टेस्ट है। जैसे जैसे आप यहाँ वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर पे, वो एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा और स्कोर भी शायद अच्छा आ जाए, राइट।